आखिर प्रकृति ने नर और मादा को बनाया कैसे? देखिए, ये कोई साइंटिफिक एनालिसिस नहीं होने वाला, बल्कि ये एक दार्शनिक नजरिया है, एक पोएटिक पर्सपेक्टिव जो हमारे स्रोत में बहुत ही खूबसूरती से बताया गया है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, एकदम फंडामेंटल सवाल से। धरती पर आखिर जीवन की बुनियाद रखी कैसे गई? ये सवाल हमें उस वक्त में वापस ले जाता है जब प्रकृति सिर्फ कोई फोर्स ऑफ नेचर नहीं थी, बल्कि एक महान कलाकार, एक रचनाकार का रोल प्ले कर रही थी। तो सृष्टि का ये जो आरंभ था, ये हुआ कैसे? हमारे स्रोत की माने तो ये एक अद्भुत खेल था। हाँ, एक खेल। चलिए इस पहले हिस्से में इसी खेल को जरा समझते हैं। देखिए, इस पूरे विचार की जो फाउंडेशन है ना, वो एक बहुत ही सुंदर लाइन पर टिकी है, कुदरत की लीला निराली है। अब यहाँ लीला शब्द पर गौर करना बहुत जरूरी है। लीला का मतलब सिर्फ कोई प्रोसेस नहीं होता, इसका मतलब है एक खेल, एक आर्टिस्टिक आनंद से भरा हुआ काम। तो आखिर ये प्रयोग था क्या? हमारा सोर्स हमें ले जाता है प्राक युग में, यानी वो समय जब लाइफ धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हो रही थी। और यहीं पर प्रकृति ने आप कह सकते हैं, एक रेवोल्यूशनरी कदम उठाया। उसने जीवन को एक नहीं बल्कि दो अलग अलग रूपों में बांट दिया, नर और मादा। और सुनिए, ये सिर्फ कोई बायोलॉजिकल डिवीजन नहीं था, नहीं, ये तो भविष्य के लिए एक बहुत ही दूर की सोची समझी योजना थी। अच्छा, इस खेल का एक और मजेदार पहलू है, पता है क्या? प्रकृति ने पहले एक नियम बनाया और फिर खुद ही उस नियम का एक एक्सेप्शन भी बना दिया। और यही है हमारा अगला हिस्सा, एक नियम और एक अपवाद। तो सवाल यह है कि वो नियम था क्या? देखिए, अगर हम एनिमल किंगडम पर नजर डालें तो क्या दिखता है? अक्सर नर को ज्यादा सुंदर, ज्यादा आकर्षक बनाया गया है, जैसे मोर के खूबसूरत पंख या फिर शेर की वो शानदार अयाल। मतलब सुंदरता और शक्ति, ये दोनों गुण नर को दिए गए। ये प्रकृति का एक सेट पैटर्न था। लेकिन फिर आए इंसान और यहां प्रकृति ने अपना ही बनाया हुआ नियम पलट दिया। उसने शक्ति तो नर को दी, लेकिन सौंदर्य का जो वरदान था वो नारी को दे दिया। और ये कोई गलती नहीं थी, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक बहुत ही सोचा समझा एक कलात्मक फैसला था, उसकी लीला का एक नया चैप्टर। तो सवाल उठता है कि आखिर मानवी की इस स्पेशल क्रिएशन में ऐसा क्या खास था? हमारा स्रोत कहता है कि ये सिर्फ शारीरिक बनावट की बात नहीं थी, बल्कि ये सौंदर्य का संगीत था। चलिए इस खूबसूरत आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। मतलब ये सिर्फ आउटर ब्यूटी की बात नहीं हो रही है। सोर्स एक स्टेप और आगे जाता है और कहता है कि उसके गठन में संगीत था। जरा सोचिए, संगीत में क्या होता है? ताल होती है, हार्मनी होती है, एक ऐसी क्वालिटी जिसे आप देखते नहीं हैं, उसे महसूस करते हैं। बस यही इस रचना की सबसे बड़ी खासियत थी। और इस संगीत को हमारा सोर्स और भी खूबसूरती से एक्सप्लेन करता है। ये कहता है, रेखाओं का जो सुंदर और मनमोहक विन्यास किया, उससे सुमधुर संगीत प्रतिध्वनित हो उठा। मतलब ये सिर्फ एक बॉडी बनाना नहीं था, ये तो एक मास्टरपीस, एक कलाकृति बनाने जैसा था। तो ठीक है, ये रचना कलात्मक थी, पर इसका मकसद क्या था? पर्पस क्या था? सोर्स के मुताबिक ये जो सौंदर्य है, ये अपनी हाईएस्ट एक्सप्रेशन, अपने चरम सीमा पर पहुंचता है मातृ रूप में, यानी मदरहुड में। और यही तो वो खासियत है जो इंसानी वंश को आगे बढ़ाती है और इस पूरे क्रिएशन को एक बहुत ही गहरा मकसद देती है। तो आखिर में इस पूरे खेल का, इस ग्रैंड डिजाइन का अल्टीमेट गोल क्या था? देखिए, मजे की बात यह है कि प्रकृति ने एक ही रचना से एक नहीं बल्कि दो मकसद पूरे कर लिए। चलिए देखते हैं कैसे। प्रकृति ने, आप कह सकते हैं, एक तीर से दो निशाने साधे। पहला मकसद ये सुनिश्चित करना कि सृष्टि का चक्र, द साइकिल ऑफ क्रिएशन, चलता रहे। और दूसरा मकसद, लाइफ में सिर्फ जरूरतें ही ना हो, बल्कि उसमें प्रेम और जुड़ाव का रस भी हो। यानी जीवन सिर्फ चले ही नहीं, बल्कि खूबसूरत भी लगे। और पता है, इस डिजाइन का असर बहुत गहरा हुआ। इसने सिर्फ वंश को आगे बढ़ाने की हमारी जरूरत ही पूरी नहीं की, बल्कि इसने हम प्राणियों के अंदर जीने की जो इच्छा है, द विल टू लिव, उसे और भी मजबूत कर दिया। एक तरह से प्रेम ने जीवन को संभाला और जीवन ने प्रेम को। और ये पूरा खूबसूरत विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि प्रकृति के इस खेल में आखिर बड़ा कौन है, प्रेम या जीवन? क्या जीवन प्रेम को जन्म देता है, या फिर प्रेम ही है जो जीवन को असल में जीने लायक बनाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।